एनआईओएस डीएलएड के मेरे सारे साथियों सभी को मेरा नमस्कार। एनआईओएस डीएलएड को लेकर एक बार फिर से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है जो कि मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 दिसंबर को एनआईओएस डीएलएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ और इस सुनवाई के बाद जितने भी एनआईओएस डीएलएड के स्टूडेंट थे उन सभी को बहुत ही बड़ी जीत मिली है। और जो कोर्स था 18 मंथ का एनआईओएस डीएलएड का वो सारे जगह वैलिड कर दिए गए। पर सवाल यहां आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस कोर्स को वैलिड करार दे दिया है तो क्या इसके बाद बीपीएससी टीआरई-1 टीआरई-2 में मौका मिलेगा सारे कैंडिडेट को? जिन कैंडिडेट को बाहर किया गया था हाथ पकड़कर कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि एनआईओएस डीएलएड 18 मंथ वाला इनवैलिड है तो आप लोग को निकाला जा रहा है। अब वही सुप्रीम कोर्ट एनआईओएस डीएलएड जो 18 मंथ का कोर्स है उसको वैलिड कर दिया है। तो क्या बीपीएससी टीआरई-1 और टीआरई-2 में क्या उनको मौका दिया जाएगा? क्या उनको शामिल किया जाएगा? क्या उनको भी जॉब मिलेगा? क्योंकि यही जो बीपीएससी टीआरई-1 और टीआरई-2 हो रहे थे और उस टाइम जितने भी एनआईओएस डीएलएड वाले स्टूडेंट थे जो लोग क्वालिफाई किए थे उन सभी को हाथ पकड़कर निकाल दिया गया था और बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि एनआईओएस डीएलएड 18 मंथ वाला वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड कोर्स है। तो क्या अब जितने भी बच्चे हैं अब उन सभी के पास एक जजमेंट आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही बड़ा जीत मिला है और ये जजमेंट अगर आप सरकार के पास लेकर जाएंगे तो क्या सरकार उनको मौका देगा? क्योंकि भर्ती तो कंप्लीट हो गया है, सारे का जॉब लग गए हैं, अब सारे शिक्षक बन गए हैं। तो क्या जितने भी कैंडिडेट हैं जो लोग शामिल थे उस टाइम टीआरई-1 में टीआरई-2 में क्या उनको मौका नहीं मिलेगा? आइए आज की इस वीडियो में सारा कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहले तो जितने भी साथी हैं इस चैनल को सारे लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। और आप लोग को एक बात याद होगा कि मैंने चिल्ला कर बोला था, दावा ठोक कर बोला था, यहीं पर जहां पर सभी मैं वीडियो बना रहा हूं मैं दावा ठोक कर बोला था कि जितने भी एनआईओएस डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं उन सभी को जीत मिलेगा। क्योंकि उनका कोई भी गलती नहीं है, वो सरकार का गलती था, ठीक है, संस्थान का गलती था, ये लोग अपने मन से तो गए नहीं थे। और सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलेगा, बस इस केस को अच्छे से लड़ा जाए। और आखिरकार यही हुए, सारे बच्चे को आज जीत मिल गया और सारे जगह वैलिड हो गए। पहले तो जितने भी नए भर्ती आ रहे हैं, जहां जहां भी जिस राज्य में नए भर्ती आ रहे हैं उस सारे में एनआईओएस डीएलएड के जितने भी स्टूडेंट हैं उस सारे लोग अब जो है शामिल हो सकेंगे। अब सारे लोग एग्जाम में बैठ सकेंगे, उनको भी अब मौका मिलेगा जैसे सभी को मिलते हैं। और बहुत सारे बोल रहे थे कि क्या सीटेट के एग्जाम दें, तो सीटेट का जितने भी एग्जाम है, जो भी एग्जाम है, आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको लाभ उठाना पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जीत मिल चुका है आप लोग को। जिस तरह से आप लोग पहले थे वैसे ही रहिएगा, ठीक है। तो आराम से मेहनत करें, ठीक है। अब सारे जगह वैलिड हो गए हैं, पर बात यहां आता है कि जहां जहां भर्ती से उनको निकाला गया है क्या यह भर्ती में फिर से उनको मौका मिलेगा, क्या शामिल किया जाएगा? आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। इस किताब को बेस्ट बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस किताब से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाते हैं। क्योंकि इस किताब को आपके नए सिलेबस और नए पैटर्न के अनुसार हमेशा अपडेट किए जाते हैं। इस किताब में खास बात यह है कि इस किताब में आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं, 6 सॉल्व पेपर मिलते हैं। इस किताब का एक और खास बात है कि इसके स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट बुक भी आते हैं, जिसे लेकर अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इस किताब को पाने के लिए अपने नजदीकी दुकान में कहीं पता करिएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा चक्षु प्रकाशन का किताब। अगर वहाँ नहीं मिलते हैं तो आप अमेजॉन से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दिए हैं जहां से लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो क्यों नहीं शामिल किया जाएगा? आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक दावा कर रहा हूं कि जितने भी एनआईओएस डीएलएड के स्टूडेंट हैं, जहां जहां से उनको निकाला गया है उन सारे जगह उनको मौका मिलेगा और फिर से मिलेगा। पर बात यहां आता है, अभी इसी बीच बीपीएससी टीआरई 3.0 का अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ है, ना कुछ हुए। तो क्या इसमें मौका मिलेंगे? क्या भर्ती पे स्टे लग सकता है? तो कुछ भी हो सकते हैं, अभी लग भी सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया है। इसके बाद कुछ भी एक्शन लिए जा सकते हैं, ठीक है। और सरकार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का बहुत ही अच्छे से पालन करता है। जजमेंट आता है तो तुरंत भर्ती पे स्टे भी लगाते हैं, भर्ती को रद्द भी करते हैं। तो टीआरई-1 टीआरई-2 को भी लेकर ऐसे ही बात चल रहा है कि चाहे तो भर्ती रद्द होगा, चाहे तो फिर से अलग सीट देकर उनको मौका दिया जाएगा। ये सवाल आ रहे हैं और अब सरकार कोई भी रास्ता निकाले, कोई भी तरीका निकाले, पर उनको तो मौका अब देना है। अब जितने भी स्टूडेंट जो लोग शामिल थे उस टाइम, जो लोग एग्जाम दिए थे, उन सारे जगह जितने भी स्टूडेंट हैं एनआईओएस डीएलएड वाले, उन सभी को मौका मिलेगा। वो सारे लोग अब शामिल होंगे, चाहे सरकार अब कोई भी रास्ता निकाले। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और जजमेंट लेकर अब आ रहे हैं सभी के सामने। जिस तरह से हाथ पकड़कर निकाले थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार, अब वही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लेकर बच्चे लोग खड़ा हैं और बोल रहे हैं मुझे मौका क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि आप बोले थे कि सुप्रीम कोर्ट अगर वैलिड कर देगा तो मैं मौका दूंगा। तो फिर मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए?
और मेरे जितने भी साथी हैं, आप लोग को सपोर्ट करना होगा, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। इस चैनल के माध्यम से सपोर्ट करिए, आवाज बनने का कोशिश करिए कि इस आवाज को मैं बुलंद कर सकूं। ठीक है, तो मेरे जितने भी साथी हैं, आइए मिलकर सपोर्ट करिए, आवाज को उठाएं और जिस तरह से बाहर किए गए थे उसी तरह से उनको अंदर किया जाए, उसी तरह से उनको शामिल किया जाए, उनको भी शिक्षक बनाया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार आपने बाहर निकाला था, तो अब आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार अब उनको शामिल भी करना होगा। और बीपीएससी टीआरई 4.0 चाहे कोई भी भर्ती हो, अब तो आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा। सारे जगह वैलिड है, सारे जगह फॉर्म भर सकेंगे। अब आपको कहीं भी टेंशन नहीं, कोई भी एग्जाम हो, जहां जहां एनआईओएस डीएलएड वाले शामिल होते थे वहां वहां अब होंगे। अब सभी को सीटेट एग्जाम देना है, सभी को मौका मिलेगा। तो जितने भी मेरे साथी हैं, एक बहुत ही बड़ी जीत मिली है, जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार था और बहुत ही लंबा लड़ाई चला है। 1 साल से सारे बच्चे कष्ट में थे, लगातार प्रयास थे, पैसा झोंक रहे थे और आखिरकार उनको सफलता मिला, जीत मिला। जबकि इनका कोई भी गलती नहीं था। मैं पहले ही से जान रहा था कि अगर अच्छे से केस को लड़े जाएंगे तो जीत मिलेगा। तो मेरे जितने भी साथी हैं, जो मैं बोला था वो हुआ। और जितने भी साथी, मैं एक बार और फिर से बोल रहा हूं कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो बच्चे शामिल थे उनको शामिल करना होगा किसी भी हाल में। बस आप लोग को अच्छे से आवाज उठाने का जरूरत है, अच्छे से एक होकर जाने का जरूरत है। ठीक है, बहुत ही सावधानी से काम करना है। मेरे जितने भी साथी हैं और जो इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करता रहूंगा। इस चैनल के माध्यम से सारे लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर जुड़े रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।